तो हमारे समाज में विभिन्न प्रकार के रिश्ते पाए जाते हैं, जैसे चाचा चाची, ताऊ, नाना नानी, काका मामी। ऐसे बहुत प्रकार के रिश्ते पाए जाते हैं। पर इसमें सबसे प्यारा और विश्वसनीय जो रिश्ता होता है वो होता है माँ बाप का रिश्ता। हमारे समाज में माँ बाप के रिश्तों को भगवान का रूप दिया जाता है। तो दोस्तों, जैसे जैसे जमाना आगे बढ़ रहा है, आप देख रहे होंगे कि रिश्ते किसी भी प्रकार के कोई भी हो, उनको तार तार करने और मानवता को शर्मसार करने वाली कहानियां समाज में निकलकर प्रतिदिन आती जाती ही रहती हैं। शायद ही कोई ऐसा दिन हो जिस दिन आप रिश्तों को तार तार करती हुई कहानियां भारतवर्ष में ना देखी। दोस्तों, जो आज मैं आपको कहानी सुनाने चल रहा हूं, इस कहानी ने ना ही माँ बेटे जैसे पवित्र रिश्ते को तार तार किया, बल्कि जब इस कहानी का खुलासा हुआ तो जिसने भी इस कहानी को सुना वो रोने पर मजबूर हो गया, या तो उसका हृदय इतना द्रवित हो गया कि उसके मुंह से बस एक ही बात निकली कि एक माँ कभी ऐसा नहीं कर सकती है। लेकिन इस कलयुगी माँ ने अपने ही 4 साल के बेटे की इतनी जघन्यता से हत्या की कि जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। आखिर एक पढ़ी लिखी और बहुत ही अमीर तबके से ताल्लुकात रखने वाली एक माँ अपने 4 साल की बेटे की हत्या कैसे कर सकती है। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, शास्त्रीय काल। क्या हालचाल? उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ेंगे, पर कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरा बस छोटा सा विनम्र अनुरोध कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन की बटन का नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ताकि मैं जब क्राइम की सच्ची कहानियां अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सीधे अपने मोबाइल पर मिल जाए। आइए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी को। दोस्तों, एक 39 साल की महिला जिसका नाम सूचना सेठ था, वो बंगलौर में ही रहा करती थी और बंगलौर में ही उसकी एक कंपनी थी जिस कंपनी का नाम माइंडफुल एआई लैब था और वो उस कंपनी की मालकिन थी, यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थी उस कंपनी की। अब ये अपने 4 साल के बेटे के साथ यही बंगलौर में ही रहा करती थी। महिला बहुत ही ज्यादा पढ़ी लिखी थी। 2021 में एआई इथिक्स में इसे भारत के 100 प्रतिभाशाली लोगों में से एक थी, यानी कि महिला बहुत ही पढ़ी लिखी थी। और जो इसकी कंपनी थी माइंडफुल एआई लैब, उसका टर्नओवर सालाना करोड़ों का था। कहने का मतलब महिला पढ़ी लिखी होने के साथ साथ बहुत ज्यादा अमीर भी थी। महिला अपने 4 साल के बेटे को लेकर बंगलौर से गोवा एयरपोर्ट जाती है घूमने के लिए और गोवा एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद वहीं पर एक इलाका पड़ता है कंडोलिम। कंडोलिम इलाके में ही एक होटल पड़ता है सोल बैन्यान ग्रांड। ये सोल बैन्यान ग्रांड होटल में 6 जनवरी को पहुंचती है और वहां पे कुछ कागजी कार्रवाई अपनी पूरी करती है। जैसे कि अमूमन आपने देखा होगा कि होटलों में जब लोग पहुंचते हैं तो उनकी एंट्री होती है। अभी अपने 4 साल के बेटे के साथ उस होटल में रुकती है और फिर अगले दिन वहां से होटल वालों से पूछकर घूमने के लिए निकल जाती है। अब जो होटल वालों को उसने बताया था वो ये बताया था कि मैं 6 से 10 तारीख तक यहाँ पर घूमने के लिए आई हूँ, और उसने बाकायदा अपना आधार कार्ड और जो भी होटल को जरूरत थी सारे कागजात उसने पूरा करके होटल वालों को दिया था। और रात्रि विश्राम करने के बाद अगले दिन होटल वालों से कहती है कि भैया यहाँ पर घूमने की क्या क्या अच्छी जगह हैं हमें बता दो। तो होटल वाले उसे सब कुछ बताते हैं कि आप यहाँ जा सकती हैं, आप इस तरीके से जा सकती हैं। अब ये महिला 7 तारीख को गोवा में विभिन्न जगहों पर जाकर घूमती उमती है अपने 4 साल के बच्चे के साथ, और फिर होटल वापस आ जाती है और रात्रि में विश्राम करती है। और अगला दिन आ जाता है 8 जनवरी 2024। सूचना सेठ अपने बच्चे के साथ सुबह ही होटल से निकल जाती है और घूम उम कर शाम को होटल पर फिर आ जाती है। अब वो रात्रि में होटल पर विश्राम कर रही थी कि अचानक 10 बजे उसने होटल के रिसेप्शन पर कॉल किया और उसने कहा कि भैया मुझे एक कैब की जरूरत है और मैं बंगलौर जाना चाहती हूँ। होटल के रिसेप्शन वाले ने कहा कि मैडम रात्रि के 10 बज गए हैं और गोवा से बंगलौर की जो दूरी है वो करीब 600 किलोमीटर से ज्यादा है, तो मैम आप कैब से क्यों जाना चाहती हैं? बगल में एयरपोर्ट है, आप एयरपोर्ट से चले जाइए बाई एयर। तब सूचना सेठ रिसेप्शन पर बात कर रहे व्यक्ति को डांटती है
और कहती है कि मैं तुमसे जितना कह रही हूं तुम उतना कर दो, मुझे ज्यादा दिमाग मत बताओ। अब रिसेप्शन वाला एक कैब कंपनी को कॉल करता है और कैब कंपनी रात्रि 1 बजे एक इनोवा कार अपने ड्राइवर के साथ इस होटल पर भेज देती है। वाले ने सूचना सेठ को कॉल करके बताया कि मैम आपकी कैब आ गई है, आप होटल से नीचे आ जाइए। सूचना सेठ होटल से नीचे आती है। सूटकेस जो सूचना सेठ के साथ था उसे इनोवा की पीछे डिक्की में डाल देती हैं। अब सूचना सेठ बाई रोड इनोवा कार से बंगलौर की तरफ का रुख करती हैं, क्योंकि सूचना सेठ ने रात्रि 1 बजे होटल को चेकआउट किया था, यानी कि रात्रि में 1 बजे सूचना सेठ ने होटल के उस रूम को छोड़ा था। तो अगले दिन की सुबह यानी कि 9 जनवरी 2024 की सुबह जब उस कमरे में सफाई कर्मी सफाई करने जाता है तो उसने वॉशरूम में देखा कि जो तौलिया है वो तौलिया पूरी तरीके से खून से सनी हुई है और वॉशरूम में कई जगह पर खून के दाग हैं। सफाई कर्मी डर जाता है और वो डर कर इस पूरी घटना की जानकारी होटल के मैनेजर को देता है। अब होटल के मैनेजर कुछ देर बाद उक्त कमरे में जाते हैं और वो भी जब आलम देखते हैं तो वो कुछ समझ नहीं पाते हैं। अब वो किसी अनहोनी का अंदेशा होने की डर से इस पूरी घटना की जानकारी पुलिस को देते हैं और पुलिस कुछ देर बाद इस कमरे में आ जाती है और होटल वालों से पूछती है कि इस कमरे में रुकने वाले का एड्रेस कहाँ पे है और जो इस कमरे में रुका था उसके आईडी प्रूफ एड्रेस प्रूफ कहाँ है। वाले पुलिस वाले को सारे दस्तावेज सौंप देते हैं कि सर इस होटल में एक 39 साल की महिला जो बंगलौर से आई थी जिनका नाम सूचना सेठ था वो अपने 4 साल के बच्चे के साथ रुकी थी। अब पुलिस वाले होटल वालों से कहते हैं कि आप सीसीटीवी कैमरों की जांच करवाइए। अब पुलिस वाले सीसीटीवी कैमरे में देखते हैं तो वो देखते हैं कि जिस दिन सूचना सेठ होटल में आई थी यानी कि 6 जनवरी 2024 को उसके पास एक 4 साल का बच्चा था और जब अगले दिन सूचना सेठ गोवा के विभिन्न स्थानों पर घूमने गई थी तब भी सूचना सेठ के पास 4 साल का बच्चा था। और जिस रात यानी कि 8 जनवरी 2024 की रात्रि 10 बजे जब उन्होंने होटल के रिसेप्शन पर फोन कर एक कैब की मांग की थी उसके पहले जब वो होटल के कमरे में घुसी थी तब भी उनके गोद में एक 4 साल का बच्चा था। लेकिन मजे की बात जब सूचना सेठ कैब में बैठकर जाने के लिए तैयार हुई थी, जब वो होटल से नीचे आई थी तब उनके गोद में कोई बच्चा नहीं था। लिहाजा पुलिस की आशंकाएं और बढ़ गई और पुलिस को इस महिला पर शक होने लगा। पुलिस वालों ने होटल वालों से जो कैब ड्राइवर था उसका नंबर मांगा तो कैब ड्राइवर का नंबर होटल वालों ने पुलिस वालों को दिया। तो पुलिस ने ड्राइवर को कॉल किया और ड्राइवर को कॉल करके पुलिस ने पूछा कि भाई साहब आप कहाँ पहुंचे हो, और पुलिस ने सारा अपना इंट्रोडक्शन बताया कि मैं फला थाने से बोल रहा हूँ। ने पुलिस वालों को बताया कि सर मैं कर्नाटक में हूँ और बंगलौर यहाँ से करीब 200 किलोमीटर दूर है। पुलिस वालों ने कहा कि जो मैडम आपके इनोवा कार में सवार हैं एक बार थोड़ा सा उनसे बात कराइए। तो ड्राइवर ने वह फोन सूचना सेठ को दे दिया। अब सूचना सेठ ने जब फोन हाथ में लिया और बात किया तो पुलिस वालों ने सूचना सेठ को भी अपना इंट्रोडक्शन दिया और सूचना सेठ से सिर्फ एक ही चीज पूछा कि मैडम जब आप होटल में घूमने के लिए आई थी 6 तारीख को तब भी आपके पास बच्चा था, अगले दिन जब आप विभिन्न जगह पर घूमने गई तब भी आपके हाथ में बच्चा था, पर जब आपने कैब बुक की तब आपके पास बच्चा नहीं था और ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी थी कि आपको रात्रि 10 बजे कैब की आवश्यकता पड़ गई। और आगे बढ़कर पुलिस ने पूछा कि आपका वो बच्चा कहाँ है, तो इस महिला ने बड़े कॉन्फिडेंस तरीके से पुलिस वालों को बताया कि दरअसल मेरा 4 साल का बेटा वहीं गोवा में हमारे कई रिलेटिव रहते हैं, मुझे कुछ जरूरी काम जल्दी में आ गया इसलिए मैंने अपने 4 साल का बच्चा किसी रिलेटिव के यहाँ छोड़ दिया है। अभी वो बाद में मेरे पास चला आएगा या मैं बाद में वापस उसके पास चली जाऊंगी और उसको रिसीव कर लूंगी। तब पुलिस ने सूचना सेठ से पूछा कि जिस रिलेटिव के यहाँ आपने उस बच्चे को छोड़ा है कृपया आप उसका नाम पता कराएं। अब यहाँ पर हैरानी की बात यह है कि महिला बहुत पढ़ी लिखी थी और बहुत ही शातिर दिमाग थी। उसने पुलिस को तपाक से एक एड्रेस, एक नाम और एक पूरा पता पकड़ा दिया। पुलिस की एक टीम इस उपरोक्त पते पर बाद में पता करने के लिए गई 1-2 घंटे बाद, तो पुलिस को पता चला कि जो सूचना सेठ ने पूरा पता नोट कराया है ये पूरी तरीके से फर्जी है, यानी कि ये एक फेक एड्रेस है। इस पते पर ना ये मकान नंबर दर्ज है और ना ही ऐसा कोई व्यक्ति यहाँ किसी आसपास के घरों में रहता ही है। लिहाजा पुलिस का शक अब और बढ़ गया। अब
लिहाजा पुलिस ने दोबारा ड्राइवर को फोन किया और ड्राइवर को फोन करके चुपके से बोला कि ड्राइवर साहब, मैं आपसे जो कह रहा हूं उसको अब ध्यान से सुनो। आप जिस भी लोकेशन में गाड़ी लेकर अपनी कैब इनोवा लेकर जा रहे हो, उस लोकेशन में किसी लोकल आदमी से पता करो कि वहां पे नजदीकी पुलिस स्टेशन कहाँ पे है, और जब पुलिस स्टेशन मिल जाए तो सीधा वहां पर अपनी इनोवा कार पुलिस स्टेशन में खड़ी कर कर और फिर मुझसे बात करा देना। अब कैब वाला भी इन बातों को सुनकर बहुत परेशान हो जाता है कि क्या मैटर हो गया, ऐसा क्या मामला है जो पुलिस बार बार कॉल करे जा रही है। अब कैब वाले ने आगे अपनी कैब रोक कर एक दुकान पर चाय पी और वहां किसी व्यक्ति से पूछा कि भैया यहाँ पे पुलिस स्टेशन कहाँ पे है। उस लोकल के व्यक्ति ने कैब ड्राइवर को बताया कि भाई साहब, यहीं से कुछ दूर पर चित्रदुर्ग इलाका है, वहां पर एक पुलिस स्टेशन है, आप जो भी प्रॉब्लम हो वहां पर जाकर बता सकते हैं। कैब ड्राइवर फिर से अपनी इनोवा कार को स्टार्ट करता है और आगे 1 किलोमीटर बाद चित्रदुर्ग पुलिस स्टेशन आ जाता है, जो कर्नाटक के अंतर्गत आता है। इनोवा कार वाला सीधा चित्रदुर्ग पुलिस स्टेशन में अपनी कार को घुसाकर खड़ी कर देता है और जैसे ही वहां कार को खड़ी करता है वो काफी तेजी तेजी से चिल्लाने लगता है। वहां पर चित्रदुर्ग थाने के जितने भी पुलिस वाले थे वो सभी इकट्ठा हो जाते हैं और इकट्ठा होकर इस ड्राइवर से पूछते हैं, फिर क्या बात है, तुम इतनी तेजी तेजी से चीख रहे हो। अब ये सब पूरा मामला देखने के बाद महिला के होश उड़ जाते हैं। कैब का ड्राइवर पुलिस वालों से बताता है कि सर, मैं गोवा से आ रहा हूँ, गोवा की पुलिस आपसे बात करना चाहती है। चित्रदुर्ग पुलिस स्टेशन के जो एसएचओ थे उन्होंने गोवा के पुलिस से संपर्क साधा और दोनों की आपस में बात हुई। तो गोवा की पुलिस ने चित्रदुर्ग पुलिस को बताया कि महिला शक के घेरे में है और उसने सारा घटनाक्रम बताया कि इसके पास 4 साल का बच्चा था, इसने जो एड्रेस नोट कराया वो गलत था। अब दुर्ग पुलिस ने इनोवा कार की डिक्की को चेक किया और डिक्की के अंदर रखे बड़े से सूटकेस को निकलवाया। उसके बाद इस महिला से जब सूटकेस को खुलवाया तो सूटकेस के ऊपर तह से कपड़े लगे हुए थे और जब उन कपड़ों को हटाया गया तो वहां पे जितने भी पुलिस वाले थे वो देखकर दंग रह जाते हैं। 4 साल के मासूम बच्चे की लाश थी। चित्रदुर्ग कर्नाटक पुलिस ने गोवा पुलिस से फिर संपर्क साधा और फोन करने के बाद बताया कि हाँ, इस महिला के सूटकेस में 4 साल के बच्चे की हमें लाश बरामद हुई है। तब गोवा पुलिस ने कहा, इस महिला को आप थाने पर बैठा कर रखिए, हमारी टीम यहाँ से रवाना हो रही है, हम इसे अपने कस्टडी में लेंगे। अब गोवा पुलिस दुर्ग पुलिस कर्नाटक के पास रवाना हो जाती है और वहां पर पहुंच के इस महिला को अपने कस्टडी में लेती है। इधर दुर्ग पुलिस उस 4 साल के मासूम बच्चे का पोस्टमार्टम कराती है। गोवा पुलिस इस महिला को लेकर वापस गोवा आती है और महिला से जब पूछताछ करती है तो महिला अपने 4 साल के बच्चे के हत्या के पीछे की जो इनसाइड स्टोरी बताती है, वो इनसाइड स्टोरी वाकई में इंसानियत को तार तार करने वाली और माँ बेटे के संबंधों को एक बार कटघरे में खड़ा करने वाली होती है। असल सूचना सेठ कलकत्ता की रहने वाली थी और वो काफी पढ़ी लिखी थी। जब उसकी नौकरी बंगलौर में लग जाती है और वो कलकत्ता से बंगलौर शिफ्ट हो जाती है। अब वो जिस कंपनी में नौकरी करती थी उसी कंपनी में एक लड़का था जिसका वेंकट रमन था। अब दोनों आपस में पहले तो बातें करते थे, फिर वेंकट रमन और सूचना सेठ को आपस में एक दूसरे से प्यार हो जाता है। 2010 में लव मैरिज शादी कर लेते हैं। इसके बाद इन दोनों के बीच 9 साल के बाद यानी 2019 में एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन बीच किसी बात को लेकर आपस में मनमुटाव रहने लगा और ये मनमुटाव धीरे धीरे देखते देखते तलाक तक पहुंच गया और दोनों ने कोर्ट में जाकर तलाक की अर्जी दी। 2022 में कोर्ट ने एक फैसला सुनाया जिसके तहत सूचना सेठ को कहा कि आप इस बच्चे की कस्टडी अपने पास रख सकती हैं, लेकिन इस बच्चे को उसके पिता से मिलने से रोक नहीं सकती हैं। और कोर्ट ने कहा कि आप हफ्ते में सैटरडे और संडे को पिता से बच्चे को मिलवाना ही होगा, अन्यथा आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो इस फैसले को लेकर सूचना सेठ बहुत ही क्षुब्ध थी। वो नहीं चाहती थी कि एक बाप अपने खुद के बेटे से मिले और भी उसका पिता अपने बेटे से मिलता था। सेठ को बहुत बुरा लगता था क्योंकि बच्चा 4 साल का था तो पापा पापा रटता रहता था, जो सूचना को बहुत बुरा लगता था। ना अपने पति से इतनी नफरत करने लगी थी कि उसे अपनी पति की थोड़ी सी भी खुशी देखी नहीं जा रही थी। लिहाजा उसने एक योजना बनाई
कि मैं अपने बच्चे को लेकर गोवा घूमने जाऊंगी और वहीं पर बच्चे का कत्ल कर दूंगी। और उसने वैसा ही किया, लेकिन गोवा उसकी जानी पहचानी जगह नहीं थी। उसने कत्ल तो कर दिया, लेकिन लाश छुपाने के लिए उसे जब जगह नहीं मिली तो उसने सोचा मैं बाई एयर सफर करूंगी तो एयरपोर्ट पे स्कैनर लाश को रीड कर लेगा और मैं वहां पकड़ी जाऊंगी। इसलिए उसने योजनाबद्ध तरीके से होटल में कैब बुलवाई और वो रास्ते में लेकर जा ही रही थी, तब तक ये पूरा मामला खुल गया। सूचना सेठ पुलिस की कस्टडी में है। अब उसे जेल होगी, फांसी होगी, आगे क्या सजा होगी ये समय के गर्त में है। फिलहाल पूरी कहानी जब सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंची तो लोगों का एक ही कहना था कि इस पूरी कहानी ने ना ही इंसानियत को शर्मसार किया, बल्कि माँ बेटे जैसे पवित्र रिश्ते को भी कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। फिलहाल आपकी पूरी कहानी पर क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलता हूं ऐसी एक नई सच्ची कहानी के साथ आपको परसों रात्रि 8 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।